कोई भी स्पेशल दिन को एक्स्ट्रा स्पेशल बना दे वैसा वाला आज डेजर्ट हम बना रहे हैं। हम आज बना रहे हैं चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी पाई। और मज़े की बात ये है कि ये वाली पाई नो बेक एंड नो कुक है। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी पाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट बिस्किट का एक पैकेट लिया है, जिसमें से बीच का क्रीम हटा के फिर चूरा कर लिया है। और ये बिस्किट के चूरे में मैं ऐड कर देती हूँ ये 50 ग्राम मैंने मेल्टेड बटर लिया है। अब ये बटर को मैं अच्छे से बिस्किट के चूरे में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए बिस्किट में बटर तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब ये बिस्किट के चूरे को हम पाई प्लेट में स्प्रेड कर देंगे। ये आज की स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट पाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 6 इंच की पाई प्लेट ली हुई है। पाई प्लेट की जो ब्यूटी होती है वो ये होती है कि ये लूज बॉटम होती है, तो बहुत ही आसानी से आप जो पाई बनाते हैं उसको डीमोल्ड कर सकते हैं। और ये 6 इंच की है। अब हम ये सारा ही बिस्किट का जो चूरा है ये पाई प्लेट में ले लेते हैं। और अब ये एक स्पून की मदद से मैं बहुत ही अच्छे से पूरी ही पाई प्लेट में ये चूरा फैला दूंगी। एकदम ही हम प्रेस करते हुए फैला देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और हम ऐसे साइड्स में भी प्रेस करते जाएंगे ताकि बहुत अच्छी किनार मिल जाए हमें। ये देखिए बिस्किट का चूरा तो हमने पाई प्लेट में एकदम सेट कर दिया है। और अब ये पाई प्लेट में रख दूंगी फ्रोज़न सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स के लिए, ताकि इसमें जो हमने बटर ऐड किया था वो अच्छे से सेट हो जाए और हमें एक फर्म बेस मिल जाए। और आज ये मैंने 6 इंच की पाई टिन में इसको बनाया है, पर आप चाहो तो छोटे से टार्ट शेल में भी इसको बना सकते हो। जब तक कि पाई क्रस्ट फ्रीज़र में सेट होता है तब तक सबका फेवरेट गनाश बनाते हैं। और गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 200 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट ली हुई है। और ये चॉकलेट को अब हम मेल्ट कर लेते हैं। मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। 40 सेकेंड में जनरली मेल्ट हो जाती है। और आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर पे भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट तो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और अब ये चॉकलेट में मैं ऐड कर दूंगी रूम टेम्परेचर वाला 100 ग्राम कुकिंग क्रीम, जिसको आप फ्रेश क्रीम कहो कुकिंग क्रीम कहो, ये सेम ही है। और अब चॉकलेट एंड क्रीम को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो गनाश है ये बहुत ही वर्सिटाइल होता है। ये सिर्फ आज की रेसिपी के लिए नहीं, आप इसको आइसक्रीम के ऊपर या तो फिर कोई केक पुडिंग किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं ये पाई प्लेट फ्रोज़न सेक्शन से निकाल के लेके आई हूँ और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। और इसके ऊपर हमने ये जो गनाश बनाया है वो हम पोर करेंगे। अब ये गनाश को हम बहुत ही अच्छे से पाई प्लेट में स्प्रेड कर देंगे। एक्चुअली ये जो नीचे का बेस है वो काफ़ी चिल्ड है, तो गनाश भी बहुत ही आराम से सेट हो जाएगा। पर फिर भी मैं 2 मिनट के लिए गनाश को सेट करने के लिए फ्रोज़न सेक्शन में रख देती हूँ। अब ये देखिए ये पाई तो वैसे तैयार है। अब बारी आती है डेकोरेशन की, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली हुई है। अब ये जो सेमी सेट गनाश है उसके ऊपर मैं ये स्ट्रॉबेरीज रख देती हूँ। अब ये देखिए ये मेरे पास पिस्ता है, ये माइल्ड रोस्टेड पिस्ता है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये पिस्ता को हम ये पाई की बॉर्डर में लगाएंगे। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी पाई तो डेकोरेट करके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रोज़न सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसको निकाल के नॉर्मल फ्रिज में छोड़ देंगे और वहीं पे ही स्टोर करेंगे। ये देखिए अब पाई तो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी उसको पाई प्लेट में से निकालने के लिए मैंने नीचे एक ग्लास रखा हुआ है और उसके ऊपर मैं ये पाई प्लेट को एग्जैक्ट सेंटर में रख दूंगी। अब ये देखिए अब ये धीरे से हम ये जो साइड की इसकी रिंग है उसको निकाल देंगे। और अब ये पाई को हम सीधा ले लेते हैं सर्विंग प्लेट पे। तो लीजिए तैयार है अटरली डिलीशियस नो बेक नो कुक चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी पाई।
चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड पिस्ता, ऑलवेज विनर कॉम्बिनेशन, अमेजिंग।